एबीएन न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटीबैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिसे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्थी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। ये धरना प्रोग्राम 15 जून से रोजाना जारी है और इस दौरान वर्कर्स ने डिमांड किया है कि उन्हें इस दौरान अब 9,400 रुपए अदा किए जा रहे हैं, ताहम ईएसआई और पीएफ कटकटाकर उनके हाथों में सिर्फ 8,400 रुपए ही तनख्वाह दी जाती है। इसी दौरान यूनियन वालों और वर्कर्स ने मांग की है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा करते हुए 19,000 रुपए की जाए और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इक्वल वर्क तो इक्वल पेमेंट दिया जाए। उन्होंने कहा है कि या नहीं तो पीआरसी में 30% दिया जाए। इस दौरान सैनिटेशन वर्कर्स, पेशेंट केयर और सिक्योरिटी गार्ड रोजाना धरना दे रहे और ये 24 जून को भी कलेक्ट्रेट नामपल्ली में धरना दिया और एक लेटर भी वहां पर हवाले किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में अम्बेडकर नगर कॉलोनी में मुस्तहिक़ा अफराद के लिए तामीर किए गए 2BHK हाउस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अम्बेडकर नगर कॉलोनी पहुंचकर 2BHK तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह अमल में लाते हुए वहां के मुस्तहिक़ और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में इसके तक़सीम का आगाज अमल में लाया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈ యొక్క అంబేద్కర్ నగర్లో 2BHK డిగ్నిటీ హౌసింగ్ కాలనీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క కాలనీ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రులు పెద్దలు శ్రీ కె తారక రామారావు గారికి, వారితో పాటు మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, అలాగే ब्लैक डी आपका नंबर बोलो 102 तो क्या ये दे दो, ये ले लो बड़े भाई यहाँ पकड़ो तो क्या बेगम मुबारक। नेक्स्ट अम्मा क्या नाम है? आइए अम्मा दा मेयर ये ड्रा दी अम्मा एक ही निकालना। हाँ उनको दे दो, 2 है उसमें, 2 है, इनको दे दो। फिफ्थ फ्लोर 501। पेर आपका शेख अहमद भी मुबारक आपको। नेक्स्ट बुजम्मा उनको दे दो गिफ्ट में। ऐसा पीछे इनको पीछे बिठाओ। हाँ ये पैना उठा तू ऊपर बिठाओ। नो रामा हाँ मैं गिफ्ट में ब्लॉक बी 4th floor 403 403 అమ్మా మీ పేరేంటమ్మా? బుజ్జమ్మ కంగ్రాచులేషన్స్ బుజ్జమ్మ కంగ్రాచులేషన్స్। ఇదిగో అటు చూడు అక్కడ చూడు తర్వాత కొంత పోలీస్ వాళ్ళు పైకి ఏమ్మా ఉండండి మీరు ఉండండి బాస్ ఉండండి అమ్మా, కొంత నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి। మీరు కూడా పక్కన జరగండి, మీరు ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి। ఈరోజు మరి నెక్లెస్ రోడ్ అంబేద్కర్ నగర్
డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత ఈరోజు ప్రారంభోత్సవానికి వెంచేసినటువంటి గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మాచిలు యువ నాయకులు रियासत तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए एक और अहम पेशरफ्त हुई है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी खिदमात अंजाम देने वाली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट एयरपोर्ट्स के लिए दरकार अराजी तखमीना पर मुश्तमिल खतई रिपोर्ट तैयार करते हुए 2 दिन कबल ही तेलंगाना हुकूमत को पेश कर दी है। टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 एयरपोर्ट्स के क़याम को मुमकिन करार दिया। खतई सर्वे के लिए राह हमवार हो गई है। 15 साल कबल ही हुजूर निजाम के दौर में कायम करदा वरंगल के मजाफाती इलाके मामनूर में जो एयरपोर्ट कायम था, इसको बहाल करने की कोशिश की गई थी। अब इस एयरपोर्ट के साथ मजीद 5 मुकामात पर नए एयरपोर्ट कायम करने का तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया। वरंगल में फेज 1 में 248 करोड़ रुपए के मसारिफ 724 एकड़ अराजी पर एयरपोर्ट कायम करने की तजवीज है। फेज 2 में 1053 एकड़ अराजी 345 करोड़ रुपए के मुसारिफ से एयरपोर्ट कायम करने की तजवीज तैयार की गई है। आदिलाबाद में फेज 1 में 444 एकड़ अराजी पर 290 करोड़ रुपए के मसारिफ से एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। 620 एकड़ अराजी पर 337 करोड़ रुपए के मसारिफ से फेज 2 में एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। बसंत नगर पेद्दापल्ली में फेज 1 के तहत 408 एकड़ अराजी पर 248 करोड़ रुपए के मसारिफ से एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। फेज 2 में 566 एकड़ अराजी पर 321 करोड़ रुपए के मसारिफ से एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। जकरानपल्ली निजामाबाद में 328 करोड़ रुपए के मसारिफ से 510 एकड़ अराजी पर फेज 1 में एयरपोर्ट तामीर किया जाएगा। फेज 2 में 740 एकड़ अराजी पर 348 करोड़ रुपए के मसारिफ से एयरपोर्ट तामीर किया जाएगा। पालवंचा कुत्तागुडम में 640 एकड़ अराजी पर 488 करोड़ रुपए के मसारिफ से फेज 1 में एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। देवाकुरा महबूब नगर में 238 करोड़ रुपए के मसारिफ से 303 एकड़ अराजी पर फेज 1 में एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। फेज 2 में 644 एकड़ अराजी पर 355 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा तैयार किया गया है। 40-50 निशस्तों पर मुश्तमिल हवाई जहाज फेज 1 में चलाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। ये सारे डोमेस्टिक हवाई जहाज रहेंगे। फेज 2 में बैनुल अक़वामी खिदमात के हवाई जहाज चलाने का मंसूबा तैयार किया गया। इन एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए मसारिफ में कमी करने के लिए तेलंगाना हुकूमत महकमे शहरी हवाबाजी से बातचीत करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए, चेन्नई में 99 रुपए और दिल्ली में 98 रुपए फी लीटर उबूर कर चुका है। मुंबई में डीजल भी 96 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते के रोज मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा किया। इससे कबल जुमे के रोज दोनों पेट्रोलियम ईंधन की कीमतें मुस्तहकम थी। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज 35 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद यहां पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे और डीजल 88 रुपए 65 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जून में अब तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 88 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे कबल मई में पेट्रोल 3 रुपए 83 पैसे और डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ था। आंध्र प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 237 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के डाटा से ये इंकशाफ हुआ। कहा गया है कि रियासत में ब्लैक फंगस के जुमला 3148 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुमला 1398 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो गए हैं, जबकि मजीद 1513 मरीजों का रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज किया जा रहा। कोरोना वायरस से रियासत में होने वाली अमवात में सरफहरिस्त रहने वाले जिले चित्तौड़ में ब्लैक फंगस की वजह से भी सबसे ज्यादा अमवात हुई है। जिले में ब्लैक फंगस से अब तक 41 अफराद फौत हुए हैं। गुंटूर जिले में अब तक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। यहाँ मरीजों की तादाद 563 रिकॉर्ड की गई है। मगरबी गोदावरी जिले में सबसे कम अमवात हुई है। नेल्लोर में अब तक इसकी वजह से सिर्फ एक मौत वाक़ई हुई है।
फेसबुक की फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ने डेस्कटॉप के लिए अहम फीचर की आजमाइश शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर के जरिए तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करने के फीचर की आजमाइश कर रहा। ये फीचर सोशल मीडिया कंसल्टेंट मेट नूरा की जानिब से महदूद पैमाने पर देखा गया और उन्होंने इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। उन्होंने लिखा कि अब डेस्कटॉप में भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट बनाई और शेयर की जा सकेगी। दूसरी जानिब फेसबुक ने ब्लूमबर्ग के दिए गए एक बयान में इस फीचर की आजमाइश की तस्दीक की। फेसबुक की तर्जुमान क्रिस्टन पाई ने कहा है कि हम जानते हैं कि कई लोग अपने कंप्यूटर से इंस्टाग्राम तक रसाई हासिल करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए अब हम डेस्कटॉप ब्राउजर के लिए इंस्टाग्राम पर फीड पोस्ट करने के फीचर की आजमाइश कर रहे हैं। ये फीचर अभी महदूद पैमाने पर दस्तयाब है, जिसमें कुछ फिल्टर्स का इस्तेमाल भी मुतारिफ कराया गया। वाज़ेह है कि इंस्टाग्राम अपनी वेब ऐप खास तौर पर डेस्कटॉप पर फीचर्स मुतारिफ कराने में काफी सुस्त रवि का शिकार रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान सुपर लीग PSL में नई चैंपियन टीम मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले शाहिद खान आफरीदी ने करियर का आखिरी सीजन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलने की ख्वाहिश जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा हूं और अगर उन्होंने मुझे इजाजत दी तो मैं अपने आखिरी सीजन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करना चाहूंगा। स्टार ऑलराउंडर्स ने कहा है कि वो फिट रहने के लिए ट्रेनिंग भी करते हैं। ख्याल रहे कि शाहिद आफरीदी PSL के रवां सीजन में ट्रेनिंग के दौरान कमर की इंजरी के बाइस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। ताहम उनकी टीम मुल्तान सुल्तान्स ने उनके बगैर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि PSK फाइनल में टीम के साथ नहीं था, लेकिन मैं मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद और शान मसूद के साथ पैगाम रसानी के जरिए मुसलसल राब्ते में था। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी रहनुमाई करता था और बड़े मैचों खासकर फाइनल की अहमियत के हवाले से अपने तजुर्बात से आगाह करता रहा कि अब जीतना कैसे है। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से बरसों से जारी रिवायत पर अमल करते हुए हज सीजन के दौरान गिलाफ काबा को बुलंद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। न्यूज के मुताबिक काबे शरीफ का गिलाफ 3 मीटर बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफेद कपड़े में बुलंद की गए गिलाफ काबा को लपेट दिया जाता है। गिलाफ काबा को चारों तरफ से बुलंद किया जाता है। इस अमल में खुसूसी डोरियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे गिलाफ काबा को बुलंद करके बांधा जाता है। गिलाफ काबा को रमजानुल मुबारक और हज सीजन के दौरान ऊपर उठाया जाता है। इस हवाले से हरम इंतजामिया का कहना है कि गिलाफ काबा को महफूज रखने के लिए इसे रमजानुल मुबारक और हज सीजन में बुलंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज अर्ज मुक़द्दस आते हैं, जिनमें बाज लोग गिलाफ काबा का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए उसे ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं। इसलिए गिलाफ को इन मौके पर बुलंद कर दिया जाता है। दूसरी वजह गिलाफ काबा को बुलंद करने की उसे साफ रखना है, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वो गिलाफ से लपटें और उसे चूमे, जिसकी वजह से गिलाफ मैला हो जाता है। गिलाफ काबा को साल में 2 बार बुलंद करने का अमल बरसों से जारी है और ये एक तरह से रिवायत का हिस्सा बन चुका है, इसीलिए इस पर हर बरस अमल किया जाता है। गिलाफ काबा को बुलंद करने के लिए मखसूस टीमें हैं, जिनमें 50 से ज्यादा अफराद शिरकत करते हैं, जबकि खुसूसी सीढ़ी भी इस काम के लिए मखसूस है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।